नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 9वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 13th एंड द 14th श्लोक ऑफ चैप्टर 9 ऑफ द भगवत गीता। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप सही में भगवत गीता के साथ एंगेज करना चाहते हैं तो दो चीजें जो हम लेके आ रहे हैं काफी दिनों से, एक तो ये है कि ये जो भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल्स है उसमें भगवत गीता को सही तरीके से पढ़ना और चैंट करना हम सिखा रहे हैं। और दूसरा, अगर चैंट करने के बाद या भगवत गीता हमको पढ़ना हो आसान तरीके से तो भगवत गीता एज ए स्टोरी एंड भगवत गीता कहानी स्वरूप अंग्रेजी और हिंदी में हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर अवेलेबल है। तो आप पढ़ना भी सीख सकते हैं, चैंट करना भी सीख सकते हैं और इजीली एंगेज भी कर सकते हैं भगवत गीता के साथ। और जो किताबें जो अंग्रेजी और हिंदी की भगवत गीता एज ए स्टोरी एंड भगवत गीता कहानी स्वरूप, उसका 50% अनुदान, 50% of the proceeds of the book will be utilized to fund the education of the girl child and the underprivileged children। तो आप भगवत गीता के साथ एंगेज करने के साथ साथ इस नेक काम में हमारा सहयोग भी दे सकते हैं। और हाँ, जो हमारा और हमारी टीम का जो लक्ष्य है, जो प्रयास है, हर घर गीता, उसमें भी आप हमको मदद कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 9वें अध्याय का 13वां श्लोक पहले मैं आपको चैंट करके बताता हूं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। तो मैंने कैसे चैंट किया था? महात्मानस्तु मां पार्थ। तो पहला चरण यहां पे छूटेगा। भजन्त्यनन्यमनसः। तो तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में मां के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है प, और अनुस्वार के बाद जब प आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। दूसरे चरण में व के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर भी प ही है, तो इसका उच्चारण भी म ही होगा। यह अनुस्वार का उच्चारण भी म ही होगा। और तीसरा चरण अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने कैसे चैंट किया था? भजन्त्यनन्यमनसः। तो ये आपकी किताब में मनसो दिख रहा है। और हमने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे नियम भी लिख के रखा है। पहले और तीसरे चरण की समाप्ति पे ओ अगर आता है तो ओ का उच्चारण होगा विसर्ग। तो चूंकि यहाँ पे तीसरे चरण की समाप्ति पे ओ आ रहा है तो ओ का उच्चारण होगा विसर्ग। तो ये हम अपने किताब में ओ को स्ट्राइक ऑफ करके ऐसे विसर्ग लगा के रख सकते हैं। तो ये कैसे होगा? भजन्त्यनन्यमनसः, ऐसे करके आएगा। चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। चलिए एक बार श्लोक चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। महात्मानस्तु मां पार्थ। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः। भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। चलिए
14वां श्लोक देखते हैं। पहले मैं चैंट कर दूं आपके लिए। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? सततं कीर्तयन्तो मां, पहला चरण छूटेगा यहां पे। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, तो ये मैंने ऐसे चैंट किया था। तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में त के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है क, और अनुस्वार के बाद जब क आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा अंग। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। चरण की समाप्ति पे मां के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है, चरण की समाप्ति पे आ रहा है, इसका उच्चारण केवल और केवल मां ही होगा। और दूसरे चरण की समाप्ति पे विसर्ग चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। दृढ़व्रता ऐसे करके आएगा। तीसरे चरण में मां के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है भ, और अनुस्वार के बाद जब भ आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। सततं कीर्तयन्तो मां, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः, यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। चलिए एक बार दोनों श्लोक रिवाइज करते हैं, मिलके चैंट करते हैं एक के बाद एक। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः, भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः, यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। और ये जो हम आपको नियम बताते आ रहे हैं अपनी किताब में नोट करके रखते चलिएगा। अकेले बैठ के चैंट करेंगे तो बहुत हेल्प होती है। दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अंग्रेजी और हिंदी में दिया हुआ है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, देखना चाहें, रेफर करना चाहें तो आप रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 9वें अध्याय का 15वां और 16वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 15th and the 16th श्लोक ऑफ चैप्टर 9 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.